नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फो आइलैंड पर। गाइज आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर जी के क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम बस आने ही वाला है, 14 जुलाई से वो शुरू होने वाला है। तो इन सभी प्रतियोगी की परीक्षाओं के लिए आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए ये वाला हमारा वीडियो जो है वो बहुत काफ़ी उपयोगी होगा, हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम आपको भारतीय इतिहास, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था विज्ञान और तकनीकी और पुरस्कार जैसे अलग-अलग सेक्शंस में वन लाइनर जीके के क्वेश्चंस बताएंगे। गाइस होता क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चंस में सवाल को समझना एज वेल एज उसको आंसर करना दोनों ही आसान हो जाता है और क्योंकि समझना आसान हो जाता है तो जवाब भी तुरंत दिया जा सकता है। ये सवाल आपके सारे ही एग्जाम्स में आसानी से सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो और आपकी नॉलेज को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? आंसर है बंगाल की खाड़ी में। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है सैडल पीक। अगला है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या कहलाती है? आंसर है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के होते हैं। अगला है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आंसर है गुरु शिखर। अगला है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आंसर है भारत और श्रीलंका के। अगला है, आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंसर है असम से। अगला सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? आंसर है फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? आंसर है प्रयाग को। अगला सवाल, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला सवाल, कार्डमम पहाड़ी यानी कि इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गाइस इलायची को ही हम इंग्लिश में कार्डमम कहते हैं। तो कार्डमम पहाड़ी जो कि इलायची की पहाड़ी भी कहलाती है वो कि केरल में स्थित है। अगला है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ है? आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला सवाल, किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद हुआ है? अगला है बांग्लादेश के साथ। अगला, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर है कोसी नदी। अगला है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है?
आंसर मुंबई। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? आंसर है गुजरात की। तो जो गुजरात की समुद्र तटरेखा है वो बाकी सारे जगहों के समुद्र तट से सबसे ज्यादा लंबी है। अगला सवाल, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? आंसर है इलाहाबाद और नैनी के मध्य। अगला सवाल, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? आंसर है पश्चिमी घाट। अगला सवाल, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? उत्तर है भोर घाट। अगला सवाल, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? आंसर है कोलकाता हल्दिया। अगला सवाल, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? आंसर है 23 डिग्री 3 उत्तर की ओर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? आंसर है दामोदर नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? आंसर है नर्मदा नदी। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? आंसर है पश्चिमी घाट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आंसर है कच्छ गुजरात। कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है, वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला माना जाता है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है 7वां स्थान। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्या क्रम है? तो पहले अगर हम बात करें तो है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश और उसके बाद आता है महाराष्ट्र। अगला है, खरीफ की फसल कौन सी होती है? आंसर है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। ये सभी खरीफ की फसल के कुछ प्रकार हैं। अगला सवाल, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है? आंसर है सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आंसर है मेघना नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 31। गंगा नदी का
उद्गम स्थल कौन सा कहलाता है? आंसर है गंगोत्री, उत्तराखंड। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? आंसर 1 मई 1960 को। अगला सवाल, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? आंसर है 30 मई 1987 को। अगला सवाल, चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? आंसर है त्रिपुरा की। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? आंसर है 1 नवंबर 2000 को। अगला सवाल, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। जम्मू व कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह क्या कहलाता है? आंसर है ऑक्साई चीन। अगला सवाल, जायद की फसल कौन सी होती है? आंसर है खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। तो जो खरबूज हुआ, तरबूज हुआ, खीरा हुआ, या और भी उस तरह की जो फसल होती है जिनमें पानी की मात्रा काफी हद तक पाई जाती है, उसे हम जायद की फसल के नाम से जानते हैं। अगला है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है जस्ता उत्पादन के लिए। अगला सवाल, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला सवाल, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? आंसर है 15 नवंबर 2000 को। अगला सवाल, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? आंसर है भागीरथी और भीलांगना नदी के। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंसर है नीलगिरी पहाड़ियों में। अगला है, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है वह कब निर्धारित की गई थी? आंसर है 1896 में। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है नर्मदा नदी। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? आंसर है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है।
अगला है तेलंगाना राज्य कब बना? आंसर है 2 जून 2014 को। अगला सवाल, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? आंसर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आंसर है कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है अन्नाईमुड़ी। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? आंसर गोदावरी नदी। अगला सवाल, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? आंसर है नर्मदा नदी। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? ऐसे वन जो कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनको हम मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है प्रथम स्थान। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर बना है? जो लौह इस्पात का कारखाना है वो 1875 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बना था। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? पहला भिलाई, दूसरा दुर्गापुर एवं तीसरा राउरकेला। अगला है नकदी की फसल कौन सी कहलाती है? तो जो गन्ना हुआ, रबड़ हुआ, तंबाकू हुआ, कपास हुआ, सूरजमुखी आदि, जो इस तरह की फसलें होती हैं उन्हें हम नकदी की फसल के नाम से जानते हैं। अगला है नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश में। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? आंसर है 1 दिसंबर 1963 में। अगला सवाल, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर सिक्किम में। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? आंसर है थाल घाट। अगला सवाल, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? आंसर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि
जिसे हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं, वो निजी क्षेत्रों में स्टील का सबसे पुराना कारखाना है। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? आंसर है तमिलनाडु राज्य में। पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? आंसर है तमिलनाडु में। अगला सवाल, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर है मन्नार की खाड़ी में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? आंसर है पंजाब को। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? आंसर है केरल व तमिलनाडु को। अगला सवाल, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर गोदावरी नदी। ब्ररली व ढोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंसर दादरा एवं नगर हवेली से। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? आंसर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ऐसी दो गाड़ियां हैं जो कि हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं, जिनमें पहली है समझौता एक्सप्रेस और जो दूसरी है वो है थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? आंसर है 15 अगस्त 1947 को। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? आंसर है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार टोटल कितना है? 3214 किलोमीटर का। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? आंसर है कांडला बंदरगाह। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? आंसर है प्रायद्वीपीय पठार का। तो जो प्रायद्वीपीय पठार का भू आकृतिक भाग है वो सबसे ज्यादा प्राचीन है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? आंसर है सिक्किम। अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य चीन और बांग्लादेश से
चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? आंसर है त्रिपुरा। अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है? आंसर है 2.42%। 2.42% का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के टोटल क्षेत्रफल में से भारत के हिस्से में आता है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? आंसर है 2933 किलोमीटर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? आंसर अप्सरा 1956 में। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर है गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आंसर है टिहरी बांध। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? आंसर है गंगावरम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज, जो कि कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहां पर स्थित है? आंसर है एलोरा, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? आंसर है जूलॉजिकल गार्डन्स, जो कि अलीपुर में स्थित है। अगला, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर है मध्य अंडमान। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? आंसर है इंडियन म्यूजियम, जो कि कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? आंसर है भारतीय रेल। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर प्लेटफॉर्म, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? सिक्किम राज्य का गठन 16 मई 1975 को हुआ। अगला सवाल, सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? आंसर है मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। अगला सवाल, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अगला सवाल, हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बने? आंसर है 1 नवंबर 1966 को। अगला और आखिरी सवाल हमारे आज के वीडियो का, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? आंसर है 1971 में, 1971। ओके गाइस, तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस जो कि हमने वन लाइनर में प्रेजेंट करे थे। और इसी तरह से हमने आपके लिए जो वन लाइनर जी के क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर करा था, उसके बारे में आपको बताया। उससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवालों को हमने इस वीडियो में कवर किया है, जो कि आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपकी नॉलेज भी काफ़ी हद तक बड़ी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह से आप उनको भी उनकी प्रिपरेशन में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे लेटेस्ट कंटेंट से जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर दिए गए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, जनरल नॉलेज के हों, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस के हों, जो भी सभी हमारे चैनल इन्फो आइलैंड पर अवेलेबल हैं, जाकर देखिए, क्योंकि उनसे आपको आपकी एग्जाम्स में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द कैंडिडेट्स।